हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम प्रीपोजिशन के सेट नंबर 2 में देखेंगे टोटल 24 एमसीक्यूज को। और ये आपके हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो सके और इससे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो चलिए आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहां आपसे पूछा गया है कि ही वॉज पनिश्ड डैश चीटिंग, मीन्स यू हैव टू पुट हियर द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन। मतलब यहां पे आपको एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है जिससे कि यह सेंटेंस कंप्लीट और मीनिंगफुल दोनों हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पनिश जो है ना, कहा गया है कि उसे पनिश किया गया किस चीज के कारण, तो उसके चीटिंग के कारण। मतलब हम देखेंगे यहाँ पे कि पनिश अपने साथ क्या लेता है, तो पनिश अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है। अर्थात पनिश्ड फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए किसी को दंडित करना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दे विल अराइव डैश 5 PM। कहा गया है कि वे लोग पहुंचेंगे 5 बजे, शाम की बात की जा रही है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं घड़ी के किसी भी टाइम की, एग्जैक्ट टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो घड़ी के टाइमिंग के साथ हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द टीचर इज एंग्री डैश हिम। यहां पे देखेंगे कॉन्सेप्ट है एक हमारा, एंग्री के साथ हम विथ का भी प्रयोग करते हैं और एंग्री के साथ हम एट का भी प्रयोग करते हैं। तो देखना यह है कि यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति से आप नाराज हैं, उस स्थिति में हम विथ का प्रयोग करते हैं। और जब आप यह दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवहार से आप नाराज हैं, तब उस स्थिति में हम एट का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे एंग्री के आगे क्या है, पर्सन की बात की जा रही है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ हम एंग्री के साथ हम अबाउट का भी प्रयोग करते हैं जब आप यह दिखाते हो कि किसी दूसरे कारण से आप हो। जैसे मैंने बोला सी इज एंग्री अबाउट द डिले इन द एग्जामिनेशन, तो यहां पे हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है सी इज फेमस डैश हर सिंगिंग। वह फेमस है किस चीज के लिए, तो अपने सिंगिंग एबिलिटी के लिए। ठीक है ना? और फेमस के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है पॉपुलर होना, किसी भी चीज के लिए प्रसिद्ध होना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द बुक इज लाइंग डैश द टेबल। लाई का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर परे होना, मतलब हम ऑन के सेंस में हम प्रयोग करते हैं। मतलब हम वहां दिखाते हैं कोई भी चीज जो है स्टैटिक है। मतलब जैसे मान लिया जाए ये हमारा टेबल है, तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है और कोई भी चीज किसी के सरफेस से टच कर रहा हो और वो क्या है, उसमें कोई मोमेंटम ना हो, स्टैटिक है, उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है देयर इज ए पार्क डैश आवर हाउस। यहां बात की जा रही है विसिनिटी की, मतलब आप यहां बात कर रहे हैं एक पार्क के होने की, और पार्क कहां है, तो घर के आसपास। तो हम एट का प्रयोग करते हैं जब आप ऐसे विसिनिटी की बात करते हैं जो लोकेटेबल हो, एग्जैक्ट उसी के ऊपर हो। ठीक है ना? तो यहां पे हम देखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे घर की और पार्क की, तो वह अगल बगल में होंगे ना, नियरनेस की बात की जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि घर के अंदर पार्क है, ये भी खत्म हो गया, और बाइक की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द चिल्ड्रेन आर लुकिंग डैश द ब्लैक बोर्ड। अब यहां बताया गया है कि बच्चे कहां देख रहे हैं, तो वे लोग देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। मतलब हम जब किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, ऑन ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा फोकस होता है। और हमारा फोकस जब किसी चीज पे हो तो हम उसके साथ एक फिक्स फ्रेजल वर्ब लुक एट का प्रयोग करते हैं। लुक एट का मतलब होता है किसी भी चीज को गौर से देखना। ठीक है ना? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वी ट्रेवल्ड डैश ट्रेन। हम लोग ट्रेवल किए किस चीज के, अब यहां बात की जा रही है ट्रेन से। अर्थात यहां बात की जा रही है कि आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट आपको यहां एक सीखना है, क्या कि जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उसके साथ हम किसी भी प्रकार के हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इवन इफ योर नाउन इज सिंगुलर इन फॉर्म।
अर्थात यहां देखेंगे आपके लिए एक एरर दिया जा सकता है ए ट्रेन करके, जो कि यहां पे नहीं होगा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर एक बार फिर से देखेंगे, ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ही इज वीक डैश इंग्लिश। हम देखेंगे कि वीक का मतलब होता है कमजोर, और कोई भी व्यक्ति किसी चीज में कमजोर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे देखेंगे अगर मैं बात करूं गुड की, तो गुड एट लेता है अपने साथ, और गुड एट का मतलब क्या होता है, गुड एट का मतलब होता है कि समवन इज गुड एट समथिंग, इट मींस ही इज वेरी स्किल्ड एट पर्टिकुलर फील्ड, इन पर्टिकुलर फील्ड। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है सी वॉज बोर्न डैश मंडे मॉर्निंग। यहां पे मंडे की बात की जा रही है, दिन के नाम के साथ हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वी यूजुअली गो आउट डैश नाइट। हम सामान्य तौर पर रात में जाते हैं, कहां, बाहर जाने की बात की जा रही है। अब देखेंगे इन जनरल हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं रात के किसी भी समय की, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, एट नाइट। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स डैश ग्रुप्स। यहां बात की जा रही है डिवीजन की। डिवीजन का मतलब क्या है, यू आर गोइंग टू चेंज द फॉर्मेशन। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप किसी के फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। तो चेंज हो स्टेट में हो या किसी भी चीज को आप बांट रहे हो, उस सेंस में हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ही इज जूनियर डैश मी। जूनियर अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने पीछे चर्चा की थी कि गुड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं जब आपको यह दर्शाना हो कि कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में महारत हासिल करता है या उसका उस क्षेत्र में महारत है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है देयर इज ए होटल डैश द स्टेशन। कहता है कि एक होटल है, कहां पर होटल है, तो स्टेशन के आसपास। अर्थात हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, नियर की, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है द प्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स। यहां बात की जा रही है प्लेन की, और प्लेन जो है ना उड़ी, कहां पे उड़ा, तो कहा गया है माउंटेन्स के ऊपर से होकर के उड़ा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है द बॉल रोल्ड डैश द ग्राउंड। अब देखेंगे कि ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड पे रोल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये ग्राउंड के साथ साथ चल रहा है ना। इस स्थिति में हम along का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन जब भी किसी भी चीज की बात करेगा तो स्टैटिक उसका स्टेट होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट हमारा है सी इज जेलस डैश हर सिस्टर। जेलस अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ही जंप्ड डैश दी वॉल। वह जंप कर गया, और जंप आप कर रहे हैं किस चीज पे, वॉल के ऊपर से, तो एक छोर से दूसरे छोर जाने की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है सी इज प्राउड डैश हर सक्सेस। वह प्राउड है, वह काफी गौरवान्वित है अपने सक्सेस पे, अपने सफलता पे, और प्राउड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है देयर वॉज ए क्वारल डैश द टू फ्रेंड्स। यहां पे बात की जा रही है क्वारल की, झगड़े की बात की जा रही है, और कितने दोस्तों में हुआ, तो दो दोस्त में। अब जब आपको दो के बीच के संबंध को दिखाना है तो उस स्थिति में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और वहीं अमंग या अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। यहां पे बात की जा रही है दो की, अर्थात अमंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। यहां पे देखेंगे कि एग्जैक्ट डेट की बात की जा रही है, एग्जैक्ट डे है हमारा, सिंस का प्रयोग होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है सी इज सुपीरियर। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, ये सब अपने साथ क्या लेते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन टू लेते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहां पूछा गया आपसे कि वी वॉक्ड डैश द रिवर। आपसे पूछा गया कि यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। अब देखिए ये नदी है, ऐसे मान लिया जाए, ठीक है ना, ये नदी है। आप बता रहे हो कि हम नदी के साथ साथ चले, मतलब वॉक करने की बात की जा रही है, तो नदी के अंदर वॉक तो नहीं किया जाएगा, जिस कारण से हम क्या करेंगे, इन या ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर,
और उसमें भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं कोई भी चीज जो स्टैटिक है उसके लिए। और जब आप चल रहे हो तो मोशन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका खत्म हो जाएगा। ओवर में हम क्या करते हैं, किसी चीज के ऊपर, नॉट टचिंग के सेंस में, और टचिंग के सेंस में उस चीज को कवर कर रहा है, अर्थात ये भी आपका खत्म हो गया। और एट से हम विसिनिटी की बात करते हैं, उसके सामीप्यता का बोध कराते हैं। और वहीं अलोंग का प्रयोग करते हैं हम किसी भी चीज के साथ साथ चलने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि नदी जैसे जैसे जा रही है आप वैसे वैसे बढ़ रहे हो उसके किनारे। ठीक है ना, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह के सेशंस को एंजॉय करने के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।